मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब, वाह। और ये साहस क्यों आ रहा है? ये इतना साहस क्यों आ सकता है महिलाओं में, नारियों में या मुझ में? मैं अपनी रोल मॉडल का उल्लेख करना चाहती हूँ, मैं अपनी आदर्श का उल्लेख करना चाहती हूँ। छंद के माध्यम से सुनेगा, फिर एक कविता आप तक सुनता हूं। स्वागत। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो पैरियों का वक्त चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी। बहुत बहुत एक कविता विशेष आप तक पहुंचा रही हूँ, जिस साहस के साथ आपने इन पंक्तियों पर आशीर्वाद दिया है, बस ये साहस बनाए रखिएगा, मुझे हिम्मत देते रहिएगा। एक कविता आप तक पहुंचा रही हूँ, मेरी आदर्श आप तक पहुंच गई, बस उसी आदर्श पर, उसी देवी पर, उसी शौर्य की देवी की स्तुति कर रही हूँ इस कविता के माध्यम से। सुनिएगा। महारानी लक्ष्मीबाई हर एक महिला के अंदर है, ऐसा मानकर मैं पढ़ रही हूँ। सुनेगा। थोड़ी देर के लिए आप अपना मन बनाइएगा कि हम 1857 के समय हैं, देश गुलाम है, और जब कोई भी देश गुलाम होता है तो कैसा लगता है, कैसा लगता होगा। सुनेगा। शब्द चित्र खींच रही हूँ। निर्जला शुष्क सी धरती पर, निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोपू अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रीगालों की आवाजें आती हैं, जब सिंहनाद की जगह श्रीगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं। क्या बात, वाह। इस पंक्ति पर अमूमन आशीर्वाद नहीं मिलता है, लेकिन वास्तव में इतनी सदस्य होता हमें पहली बार मिल रहे हैं। जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। हर कोना कौन है ऐसे लोग जिसे देश में सिर्फ कमियां ही दिखाई देती हैं? अपने गौरवशाली इतिहास पर ध्यान दीजिए। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मर्दानी लक्ष्मीबाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। गोरों की सत्ता, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सब इतिहास जानते हैं। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपा संकल्प किया, आज की राजनीति के क्या
महिला के थे, जो उस साम्राज्ञी के थे, जो शौर्य की देवी के थे। सुनिएगा एक घोषणा पत्र, लेकर लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं। क्या कहने अस्तित्व नहीं कटने दूंगी। बहुत जिंदाबाद। पति पति परम धाम को चले गए, पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे त्यागे श्रृंगार अवस्था के, त्यागे श्रृंगार अवस्था के, रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया। मूर्ति देखिए आप, शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया, वल्गाए साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार, गहलिए खड्ग निज हाथों में। क्या इतिहास को चित्रांकित किया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा चित्रांकन। हमारी बात जिंदाबाद। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मरमरदानी लक्ष्मी बाई। जिंदाबाद। भारत की वीरांगनाओं की जय हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अंतिम दृश्य खींच रही हूँ। युद्ध का वर्णन आदिकाल से होता आया है, प्रयास कर रही हूँ अंतिम वर्णन सुने। गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग, पवन और बादल नाम के उनके दो विशेष गुणों का उल्लेख है। उड़ चला पवन के वेग, पवन बादल, बादल बन बरस गया, चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही। एक प्रश्न चिन्ह उभरता है कि इतनी सेना, इतने साम्राज्य थे, उसके बाद भी वो अकेली क्यों लड़ती रही। मुझे लगता है आज औरत की भी यही स्थिति है, वो परिवार में भी अकेली महसूस करती है। यदि आपको लगे कि उस समय जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में घटा आपके जीवन में रोज घटता हो, तो आगे से पीछे तक आप सबका भरपूर आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनिएगा। रण बीच अकेली डटी रही, दुश्मन के तब पाँव मारे थे। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पाँव मारे थे, साहस के तब पाँव मारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे। क्या चाहिए है। वाह। पर हम अपनों से हारे थे, बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। और अपनों से हारने की परंपरा पुरानी है। मैं कोई शास्त्रार्थ नहीं कर रही हूँ, एक सूक्ष्म बुद्धि द्वारा एक उदाहरण रख रही हूँ। आदिकाल से, प्राचीन काल से अपनों से हारने की परंपरा आ रही। सिर्फ उदाहरण देखिएगा, उसमें कोई भी धर्म, आपकी धार्मिक भावना का कुछ भी आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ। बस आप ध्यान दीजिएगा, मैं केवल उदाहरण रख रही हूँ, इन्हें सिर्फ उदाहरण के रूप में रख लीजिएगा। अपनों से हारने की परंपरा। त्रेता में पद लोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण्ण रखने का, आज भी यही हो रहा है, सत्ता को अक्षुण्ण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है, उसके माथे लग जाता है। इतिहास साक्ष्य बन जाता है। अंतिम दो पंक्तियों पर भरपूर तालियां दे दीजिएगा। इतिहास साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का, बलिदान रहेगा सदा मरमरदानी लक्ष्मीबाई। मर्दानी लक्ष्मीबाई की जय हो।